उत्सव की ये शिकायत थी कि उसकी पत्नी आशा उसे वैसा प्यार नहीं देती जैसा उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड रुबीना दिया करती थी। उत्सव और रुबीना ने बहुत चाहा था कि उनकी शादी हो जाए, मगर घर वालों के आगे उनकी एक न चली। अब उत्सव को आशा के साथ ही रहना था। फिल्म देखने चले? बाहर चलेंगे। जब रुबीना मेरे साथ थी तो हम घर पर ही फिल्म लगा लेते थे और खुद ही पॉपकॉर्न बना के खाते थे। तुमको बस बाहर जाने का बहाना मिलना चाहिए। मैं रुबीना नहीं हूँ और मेरी खुद की अलग चॉइसेस हो सकती हैं। उत्सव, तुम रुबीना बन भी नहीं सकती, वो बहुत स्पेशल है। बस इसी तरह की बातें सुन के आशा के दिन कटते थे, पर वो उत्सव का दिल जीतने की कोशिश करती ही रहती। आज मैं तुम्हारे लिए घर पर इटालियन खाना बनाऊंगी। घर पर इटालियन? अरे इटालियन खाने का मजा तो रेस्टोरेंट में है। घर पर क्या ही इटालियन बना लोगी तुम। जब रुबीना मेरे साथ होती थी तो हम हमेशा बाहर ही खाना खाते थे। उस दिन फिल्म देखने का बोला तो वो तुमको घर पर देखनी थी, क्योंकि रुबीना ऐसा करती थी। आज घर पर खाना बनाने का बोल रही हूँ तो उसमें भी कमी दिख रही है। तुम रुबीना की नकल करती ही क्यों? कहा था ना, तुम उसके जैसा नहीं बन सकती। मैं सब तुम्हारे लिए करती हूँ उत्सव, और ऐसा नहीं है कि शादी के पहले मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, पर मैं हर बात में अपने बॉयफ्रेंड को नहीं घुसा सकती। रुबीना इतना नहीं बोलती थी, हम इतना नहीं लड़ते थे। इतना है तो उसी से बात करो फिर। आशा बहुत गुस्सा हो जाती है और एक अलग कमरे में सो जाती है। उत्सव आशा को मनाने की जगह रुबीना को कॉल कर लेता है। हेलो उत्सव, इतनी रात को कॉल किया? मुझे बहुत याद आती है तुम्हारी। हम मिल सकते हैं? नॉट अ गुड आइडिया उत्सव, हम दोनों शादीशुदा है, हमें दूर ही रहना चाहिए। एक बार मिलने में क्या जा रहा है? अब वैसे भी हमारे बीच में वो बात नहीं है, पर मिल तो सकते हैं ना। एक दूसरे के बारे में चीजें शेयर कर लेंगे। ठीक है, मिल लो। मेरे हस्बैंड दिन में ऑफिस में रहते हैं, आ जाना कल। उत्सव रुबीना से मिलने पहुंच जाता है। हाय, कैसी हो? बहुत खुश हूँ। याद नहीं आती मेरी? आती है, पर जो होना था वो हो गया। हमेशा रो तो नहीं सकती ना उस बात को लेकर। तुम कैसे हो? ठीक नहीं हूं। आशा के साथ खुशी नहीं मिलती। हम बिल्कुल अलग हैं। वो तुमसे तो और भी अलग है। उसको घर में खाना पसंद है और मुझे तो तुम्हारे साथ बाहर खाने की आदत थी। वो बाहर जाके फिल्म देखती है, पर मुझे तो तुम्हारे साथ घर में ही बैठ के सोफे पे पसर के फिल्म देखने की आदत है। आजकल तो मैं भी घर में ही खाना बनाती हूँ, और रही बात फिल्म देखने की, तो मेरे हस्बैंड को भी बाहर जाकर फिल्म देखना पसंद है, तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ। हमको किसी के साथ रहना है तो सामने वाले की चीजों के बारे में भी समझना पड़ता है। हमारी ट्यूनिंग कितनी अच्छी थी। मेरी और मेरे पति की भी अच्छी ट्यूनिंग है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम तो बाहर काम करने जाना चाहती थी और अब घर में पड़ी हुई हो। मैंने ट्राई किया था बाहर जाकर जॉब ढूंढने का, जॉब नहीं मिली अच्छी। मेरे हस्बैंड के पास बाहर अच्छी जॉब थी, वो मुझसे बेहतर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकते थे घर को, तो हमने डिसाइड किया कि वो बाहर जाकर काम करें और मैं घर संभाल लूं। और मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, फ्रीलांस आर्टिकल राइटर हूँ। लेकिन क्या तुम खुश हो? हाँ हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड की तुमसे तुलना नहीं करती। कंपैरिजन करने में ना एक साइड को कम तवज्जो मिलती ही है। और मेरे लिए तुम स्पेशल थे तो मेरे हस्बैंड भी जरूरी हैं। मैं तुम्हारी कदर करती थी तो उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। उत्सव वहां से उठ के चला जाता है। रुबीना को लगता है जैसे उत्सव गुस्सा हो गया। उत्सव अपने घर जाता है और सीधे आशा के पास जाकर उसको गले लगा के बच्चों के जैसे रोने लगता है। क्या हुआ, आप सब ठीक तो है ना? आशा, आई एम सॉरी। हुआ क्या है लेकिन? जो हुआ वो फिर से नहीं होगा आशा। आशा उत्सव के लिए पानी लाती है। थोड़ी देर में उत्सव नॉर्मल हो जाता है, पर आशा को कुछ बताता नहीं है। नहीं, घर पर भी देख सकते हैं। एक बार घर पे देख लिया करेंगे, एक बार थिएटर में। दोनों रिश्ते में है तो दोनों की चलना चाहिए, तभी रिश्ता अच्छे से चलेगा ना। आशा मुस्कुरा के रेडी होने चली जाती है और थोड़ी देर के बाद नए कपड़े पहनकर आती है। मैं रेडी हूँ। उत्सव अपना फोन निकालता है और रुबीना का नंबर डिलीट कर देता है और कहता है, मैं भी अब पूरी तरह से रेडी हूँ।